श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का लक्षण श्लोक नंबर 147 में बता रहे हैं। आज हम समझेंगे। और श्लोक नंबर 148 में श्रेष्ठ ज्ञाता कौन होता है, उसका क्या लक्षण है, ये समझाया जाएगा। श्लोक नंबर 147 दोहराएंगे। ग्रहतो मुनिवनमित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्ष्यासनस्तपस्यन् नुतकृष्टश्चेलखण्डधरः उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का लक्षण इस प्रकार बताया जा रहा है। ग्रहतो मुनिवन मित्वा, मुनिवनम इत्वा, ग्रहता माने घर से मुनि के आश्रम को जाकर। देखो 10 प्रतिमा का पालन घर में रह के किया जा सकता है, ये बात कल आपको हमने बताई थी। अनुमति त्याग प्रतिमा तक तो घर में रहता है, लेकिन घर में कैसा रहता है, जैसा छेड़ाला में वर्णन किया गया है कि गेही पे, घर में गेही माने गेही है, लेकिन घर में रुचि उसकी नहीं है। गेही पे गृह में न रुचि, ज्यों जलते भिन्न कमल है। पानी में जैसे कमल अलग रहता है, ऐसे ही यह 10वीं प्रतिमाधारी हो गया है। सुगेही माने गृहस्थ है, घर में रहता है, लेकिन घर में उसका मन नहीं रहता है, रचता पचता नहीं है, इसलिए किसी भी कार्य में अनुमति भी नहीं देता है। संसार के जो कार्य हैं उनमें उसकी कोई अनुमति या अनुमोदना नहीं होती है। और कोई धर्म की चर्चा करे तो उसके लिए सदा तैयार रहता है। कोई कहे कि ऐसे पूजा पाठ करा लें, ऐसे विधान करा लें, या कोई व्रत नियम की चर्चा करे, जाप पाठ की बात करे, स्वाध्याय की बात करे, तो उसमें सारी हर प्रकार से उसकी अनुमति रहेगी, अनुमोदना करेगा, सब कुछ करेगा। तो ऐसे घर में 10वीं प्रतिमा तक के जो धारक हैं वे घर में रह सकते हैं, रहते हैं कोई कोई, और कोई कोई मुनियों के साथ में भी रहते हैं, संघ में रहते हैं। लेकिन 10वीं प्रतिमा से ऊपर जिसने 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारण कर ली है, वे मुनि के आश्रम माने मुनि संघ में चले जाते हैं। और गुरूप कंठे व्रतानि परिग्रह्य, गुरु के पास में व्रतों को ग्रहण करके, तपस्यन तप करने वाला, भैक्ष्यासन भिक्षा से भोजन करने वाला, और चेल खंडधरा कौपीन और खंड वस्त्र का धारक, ये 3 विशेषताएं हो गई। मुनि के आश्रम को माने मुनियों के पास या मुनि संघ में, साधु संघ में चले गए और वहां पर 11वीं प्रतिमा का नियम उन्होंने ले लिया। फिर क्या करते हैं, नंबर 1 तप करने वाले माने तप करते हैं, दूसरा भैक्ष्यासन माने भिक्षा से भोजन करने वाले रहते हैं, और तीसरा चेल खंडधरा माने कौपीन और खंड वस्त्र के धारक होते हैं। ये 3 विशेषताएं हो जाती हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, 11वीं प्रतिमा मुनि के पास जाकर के नियम ले लिया, उसके बाद जैसे मुनि महाराज क्रियाएं करते हैं तपश्चरण वगैरह, उसी प्रकार से इन्हें 11वीं प्रतिमाधारी को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। और क्षुल्लक का पद और ऐलक का पद, ये 2 भेद 11वीं प्रतिमाधारी के होते हैं। क्षुल्लक भी 11वीं प्रतिमाधारी कहलाते हैं और ऐलक भी 11वीं प्रतिमाधारी कहलाते हैं। तो क्षुल्लक जो होते हैं वे 2 वस्त्र धारण करते हैं, एक कौपीन माने लंगोटी और दूसरा खंड वस्त्र चादर होता है। उसको खंड वस्त्र इसलिए कहते हैं कि वो इस प्रकार का होता है कि पैर से सिर तक पूरा ना ढके,
माने शरीर की जो ऊंचाई है उससे कुछ कम लंबाई वाला वह वस्त्र होता है, उसे खंड वस्त्र कहते हैं। माने छोटा वस्त्र होता है। अगर पैर ढक लें अच्छे तरीके से तो सिर नहीं ढकेगा, और अगर सिर ढक लें तो पैर नहीं ढकेंगे, उसे कहते हैं खंड वस्त्र। तो इस प्रकार से कौपीन माने लंगोटी और खंड वस्त्र चादर, ये दो वस्त्र धारण करता है। सो दोनों दो दो रहते हैं, माने जोड़ी से रहते हैं। एक आज पहन लिया तो जो आज उतारा उसे धो करके सूखने डाल देते हैं, तो कल उसे पहन लेंगे तो आज वाला उतार करके धो करके सूखने डाल देंगे। इस प्रकार से जो क्षुल्लक होते हैं वे कौपीन और खंड वस्त्र धारण करते हैं, और उससे भी ऊपर क्षुल्लक से और ऊपर की पदवी होती है ऐलक। लेकिन दोनों कहलाते हैं 11वीं प्रतिमाधारी, लेकिन उनकी क्रियाओं में कुछ अंतर रहता है। जैसे क्षुल्लक जब होते हैं 11 प्रतिमाधारी, उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, दोनों साधु नहीं कहलाते हैं। 11वीं प्रतिमाधारी का पद श्रावक शिरोमणि उन्हें कह सकते हैं, या उत्कृष्ट श्रावक कह सकते हैं, श्रावक श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो क्षुल्लक दो वस्त्र धारण किए हैं और आहार लेने के लिए जाते हैं, तो बैठ करके आहार लेते हैं, और एक बर्तन में पात्र में आहार लेते हैं। मतलब इस तरह कटोरा वगैरह अपने हाथ में ले लेते हैं, और उस कटोरा में जो श्रावक हैं, दाता हैं, वो आहार की वस्तुएं, पानी, दूध, भोजन, दाल, चावल, सब्जी जो भी है वह सब रखते जाते हैं, और उस कटोरे में से उठा करके वो खाते जाते हैं। इस प्रकार से तो क्षुल्लक की क्रिया होती है। और अपने जैसे उनके दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल बढ़ जाते हैं, तो वो चाहे तो केशलोंच कर लें मुनियों जैसा, और अगर केशलोंच नहीं भी करना चाहें या अपने आप को कम समर्थ मान रहे हैं, तो कैंची या छुरा उस्तरा वगैरह से भी मुंडन अपना करा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था रहती है। और जैसा उन्होंने नियम लिया है उसी के अनुरूप या तो मुनियों के साथ में पैदल पद विहार करते हैं, या अवसर आने पर कोई गाड़ी वगैरह में बैठ करके भी चले जाते हैं। कई जगह ऐसा देखा जाता है, क्षुल्लक जी एरोप्लेन में भी यात्रा करते हैं, ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, बस में, कार में, या कोई भी अन्य साधन में भी। तो ये निर्भर करता है कि उन्होंने जब 11वीं प्रतिमा का नियम लिया तो अपने गुरु के समक्ष में इन सब चीजों को बता दिया जाता है कि वो किस प्रकार से पालन करेंगे। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, तो इनके जीवन का प्रसंग है, जब यह दक्षिण से यहाँ उत्तर भारत में आए और राजस्थान में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास पढ़ने के लिए पहुंचे। पहले इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था देशभूषण जी महाराज, आचार्य महाराज से। तो वहां दक्षिण में, वहां से उन्होंने कहा कि तुम वहां चले जाओ उत्तर भारत में, और वहां ज्ञान सागर जी उत्कृष्ट अच्छे ज्ञाता हैं, ज्ञानी आचार्य हैं, उनके पास में जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। तो वह ब्रह्मचारी अवस्था में आ गए, और उस समय राजस्थान में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे। तो उनके पास ब्रह्मचारी अवस्था में पहुंचे और उनसे निवेदन किया, अपने आने का प्रयोजन बताया। तो उन्होंने कहा कि पढ़ा तो हम देंगे, लेकिन ज्ञान सीखने के बाद और भी तुम्हारे पहले बहुत सारे ब्रह्मचारी और अन्य इस प्रकार के हमारे पास आए, और पढ़ने के बाद वो चले जाते हैं, फिर उनका कुछ पता नहीं रहता है। मतलब वो हमारे पास रुकते नहीं है, चले जाते हैं। तो तुम हमें गुरु बना करके और अध्ययन करना चाहते हो, तो तुम भी ऐसे ही करोगे। तुम्हारा तो नाम ही विद्याधर है। विद्याधर तो उन्हें कहते हैं जिनके पास विद्याएं रहती हैं और उड़ के चले जाते हैं। तो तुम्हारा तो नाम भी विद्याधर है, तुम भी चले जाओगे। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के समक्ष विद्याधर ब्रह्मचारी ने उसी समय प्रतिज्ञा की और नियम किया कि नहीं गुरुदेव, हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसके प्रमाण स्वरूप आज से ही हम वाहन का त्याग करते हैं। माने सारे जीवन कभी भी हम वाहन में नहीं बैठेंगे। तो ब्रह्मचारी अवस्था में ही
सभी प्रकार के वाहन का त्याग कर दिया था। ऐसे और भी अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ में भी बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग इस प्रकार के हैं जो वाहन का त्याग कर दिए हैं, वाहन में कहीं भी नहीं बैठते हैं। अभी उन्होंने छुल्ला कैलक या मणि दीक्षा नहीं ली है, फिर भी वाहन के त्यागी हैं, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं। एक ब्रह्मचारी जी अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ जतहरी में आए थे, तो वह करीब 45 किलोमीटर दूर यहाँ से पेंड्रा बोरेला है, और वहां से सुबह वो चले और पूरी यात्रा उन्होंने पद यात्रा की, करीब 45 किलोमीटर की, और 45 किलोमीटर पद यात्रा करके सुबह मान लो 6 बजे के आसपास चल दिए होंगे, तो दोपहर में 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास वो जतहरी में आ गए। और सारे रास्ते पूरी पद यात्रा उनकी हुई और पानी वगैरह कुछ नहीं लिया उन्होंने, तो बहुत ज्यादा थके हुए भी थे। और फिर उनके आहार वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई या लोगों को पता ही नहीं चला और समय बीत गया। मंदिर में तो आ गए थे वो, लेकिन पता नहीं चला जो भी कारण हुआ, और बहुत लेट बाद में पता चला। तो लोगों ने निवेदन भी किया उनसे कि आप आहार ले लें, लेकिन उन्होंने फिर आहार नहीं लिया, या ऐसे कहें कि उनको कुछ क्रोध आ गया और वो बिना आहार लिए, पानी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, और रात्रि रुके। और फिर सब लोग, समाज के लोग सोच रहे थे कि सुबह आज दिन भर का तो उनका उपवास हो गया और सुबह अच्छे से आहार कराएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन सुबह वो उठे और बिना किसी को बताए आगे विहार कर दिए, चले गए जतहरी से। लोगों ने, जिनको पता चला, उन्होंने रोकना भी चाहा, लेकिन वो नहीं रुके। तो जतहरी से चल के करीब 16 किलोमीटर वो अनूपपुर पहुंच गए। तो जतहरी में हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि कल भी आहार नहीं हुआ और आज भी बिना आहार किए चले गए हैं। तो फिर जतहरी से, और अनूपपुर में ज्यादा जैन समाज है भी नहीं, 2-3 घर हैं केवल, और बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर नहीं हो पाती है। तो फिर जतहरी से हम लोग आहार सामग्री वगैरह लेके अनूपपुर गए एक गाड़ी में, और फिर वहां मिल गए भैया जी मंदिर में, और उनको फिर वहां अच्छे तरीके से हम लोगों ने आहार कराए। और फिर उनसे निवेदन किया कि आप जतहरी वापस चलें, आप गुस्सा होकर के आ गए हैं और आप जैसे साधु पुरुष के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो उनका गुस्सा बस इतना ही था, वो तुरंत मान गए हम लोगों की बात, और वहां से फिर वापस चल के जतहरी आए, और फिर जतहरी में रुके। फिर 1-2 दिन उनका अच्छे तरीके से आहार हुआ, प्रवचन हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद फिर वो बढ़िया प्रसन्न मन से विहार करके गए। तो तात्कालिक थोड़ी देर के लिए क्रोध है उनको आ गया और गुस्सा होकर के वो चले गए थे। तो बात हम ये बता रहे हैं कि जैसा जिसने नियम लिया है वैसा पालन करते हैं। तो कोई कोई क्षुल्लक वाहन की सवारी करते हैं, और जिन्होंने त्याग कर दिया है, नियम ले लिया है, तो वो वाहन की सवारी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो क्षुल्लक हो गए। और दूसरे अहिलक होते हैं। तो अहिलक जब होते हैं तो क्या अंतर आ जाता है क्षुल्लक और अहिलक में? क्षुल्लक से बड़ा पद अहिलक का है। तो एक तो ये आता है कि क्षुल्लक के पास में 2 वस्त्र थे, और अहिलक जो उनका कौपीन है, चादर, उसका त्याग कर देते हैं, अकेला लंगोटी लगाते हैं। एक तो ये अंतर आ गया। दूसरे, प्राय केश लॉन्च करते हैं मुनियों जैसे, माने अधिकांश क्रियाएं उनकी मुनियों की तरह होती हैं। आहार लेते हैं तो आहार तो बैठकर लेते हैं, लेकिन कटोरे में नहीं लेते हैं। अपने मुनियों जैसे हाथ की अंजलि में, पानी पात्र में ही इस तरह अपने हाथ वो कर लेते हैं, और जैसे मुनि खड़े होकर के हाथ में ही अपना आहार ग्रहण करते हैं पानी पात्र में, ऐसे ही वो अहिलक बैठे बैठे अपने, लेकिन कटोरे का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी श्रेष्ठता क्षुल्लक की अपेक्षा अहिलक में आती है, ये उनमें अंतर होता है। लेकिन दोनों ही उत्कृष्ट श्रावक हैं, श्रावक शिरोमणि हैं, 11 प्रतिमाधारी हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट श्रावक या उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी कहलाते हैं, जो अपने घर से निकल करके मुनि के पास, माने मुनि संघ में चले जाते हैं और उनके पास में व्रतों को ग्रहण करते हैं। तो क्या व्रत ग्रहण किया? देखो, 10 प्रतिमा तक के व्रत तो उनके पास पहले से थे, अनुमति त्याग,
तक का व्रत था उनके पास, और अब नया 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट का उन्होंने त्याग कर दिया। तो उद्दिष्ट कहलाता है कि अपने उद्देश्य से तैयार की हुई चीज वो ग्रहण नहीं करेंगे। अपने उद्देश्य का मतलब जैसे भोजन बनाया, तो 10वीं प्रतिमाधारी के लिए कोई कहे कि दादाजी, बाबा जी या जो भी जिसका रिश्ता है, या स्वामी जी, जिसको जैसा भी, ब्रह्मचारी जी जो भी बोलते हैं, तो भैया जी आपके लिए हमने, आपका निमंत्रण है, आज भोजन हमारे यहाँ करना। तो वो निमंत्रण स्वीकार करके और जिसने बुलाया है उसके यहाँ शांत भाव से भोजन ग्रहण कर लेंगे। लेकिन 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट का त्याग कर दिया है, तो हमारे उद्देश्य से अगर आपने भोजन बनाया है तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उद्दिष्ट का त्याग कर दिया है। तो फिर न्योता निमंत्रण करने से, इनवाइट करने से नहीं जाते हैं। फिर कैसे आहार वगैरह करते हैं? तो जिस प्रकार मुनियों का आहार होता है, उसी प्रकार से जो उनके उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। सामान्य रूप से श्रावक के घर में जो भोजन बनता है, तो उसमें मुनि का या क्षुल्लक ऐलक का अगर विधि पड़गाहन हो जाता है, तो उसको आहार वैश्रावक अपने आहार में से, अपने भोजन सामग्री में से आहार करा देते हैं, तो उसमें उद्दिष्ट का दोष नहीं लगता है। अन्य भी कोई पदार्थ उनके निमित्त से, उनके उद्देश्य से अगर तैयार किया जाए तो उसे वो ग्रहण नहीं करते हैं। एक बार ऐसी घटना हमारे यहीं पर हुई। हरिका श्री पूर्णमती माता जी का विहार हुआ और पेंड्रा गोरेला तरफ से वो जैतहरी आई। जैतहरी में कुछ दिन उनका संग रुका और उसके बाद यहाँ से आगे के लिए विहार हुआ 5-6 दिन बाद। तो हम लोग विहार कराने गए और करीब 7 किलोमीटर आगे एक प्राइवेट भवन में, घर में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था वहां कराई। तो वहां पहुंचे, माताजी ने देखा, तो वहां हम लोग, क्योंकि माताजी को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो और अच्छा साफ सुथरा घर उनके लिए ठहरने के लिए मिले, उस हिसाब से बढ़िया सफाई वगैरह अच्छी करा दिए थे। वहां छत पे भी, गर्मी का समय था तो माताजी सभी छत पे पार्टी वगैरह वहां लगा दिए थे कि यहाँ विश्राम कर लेंगी। से 5-7 माताजी संग में थी, ब्रह्मचारिणी वगैरह थी। तो माताजी जैसे ही वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि ये इस तरह से, मतलब हमारे ठहरने के निमित्त से इन्होंने तैयारी कराई है, तो उन्होंने वहां रुकने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे और आगे चलेंगे। तो फिर आगे और एक घर में वहां पर रुकने के लिए बात की। तो सडनली बिना कोई तैयारी के, जैसा भी था उसमें माताजी ने वहां उनके चौकी पाटे वगैरह सब लगा दिए गए और सब माताजी वहां उन्होंने अपनी सामायिक वगैरह की और वहीं पर विश्राम किया। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि उनके उद्देश्य से वहां सफाई वगैरह सब कुछ कराया था, ये बात वो जान गई थी, इसलिए उन्होंने वहां रुकना उचित नहीं समझा। हमने ऐसा अनुमान लगाया, हालांकि माताजी ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये एक अनुमान है कि शायद उनके निमित्त से, उनके उद्देश्य से तैयार किया गया, इसलिए उसका सेवा का उपयोग वो नहीं करेंगी या उस घर पे वो नहीं रुकेंगी। तो ये उद्दिष्ट त्यागी के लिए ये बात कही जाती है। तो अब 11वीं प्रतिमा धारण जिसने कर ली है, वो उद्दिष्ट का त्यागी हो गया है। दोहराते हैं श्लोक को। ग्रहतो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य वैक्ष्यासनस्तपस्यन् नुतकृष्टश्चेलखण्डधरः। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। अब श्रेष्ठ ज्ञाता का लक्षण क्या है, कौन होता है श्रेष्ठ ज्ञाता, ये बात श्लोक नंबर 148 में बताई जा रही है। दोहराएंगे। पाप मरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति।
हाँ, पाप मरातिर धर्मो जीवस्य बंधु। पाप अराती माने शत्रु, अराती माने शत्रु, पाप शत्रु है किसका? जीवस्य माने जीव का, जीव का पाप शत्रु है। और धर्म बंधु, धर्म मित्र है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, पाप हमारे शत्रु हैं और धर्म हमारे मित्र हैं। शत्रु कौन होता है? जो हमारा अहित करता है। शत्रु हमेशा अहित करता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है, बुरा बोलता है, वो शत्रु होता है। और मित्र वह होता है जो भला करता है, हितकारी बात बोलता है, हितकारी काम करता है, हित में सोचता है, अपने मित्र के सहयोग करता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो जीव का पाप शत्रु है। जो 5 पापों की त्याग करने की बात इस ग्रंथ में बताई गई है। 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत के रूप में श्रावक करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वह पाप शत्रु है। तो शत्रु को कौन अपने पास रखना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना। इसलिए पापों का त्याग करने की बात यहाँ कही गई है, क्योंकि पाप जीव का शत्रु है। और धर्म को ग्रहण करने की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि धर्म जीव का मित्र है। इस प्रकार से पाप शत्रु है, धर्म मित्र है। इस प्रकार निश्चिन्वन माने विचारवान व्यक्ति यदि संयम जानीते, अगर शास्त्र को जानता है। इस प्रकार विचारवान व्यक्ति यदि शास्त्र को जानता है तो वह ध्रुवम श्रेयो ज्ञाता माने निश्चय से श्रेष्ठ ज्ञाता भवति कहलाता है, श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बात शास्त्र का सार है। ये संपूर्ण शास्त्र का यहाँ सार बता दिया है। देखो प्रारंभ में ही कहा था ना, धर्म क्या है? तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर गणधर देव आदि किसको धर्म कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको धर्म कहा है। ये जीव के हितकारी हैं, जीव का भला करने वाले हैं। तो मित्र हैं, धर्म जीव के मित्र हैं, मित्र है, और पाप जीव का शत्रु है। ऐसा विचारवान व्यक्ति अगर शास्त्र को जानता है तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाता है। तो आप लोग जान गए हैं ना, सभी अच्छे तरीके से जान गए कि पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है। तो अपने मित्र के साथ रहना सब चाहते हैं, इसलिए धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, और पाप जो शत्रु है उससे दूर रहना चाहिए। तो पाप 5 हैं। हिंसा से दूर रहो, जीवों को कष्ट हमारे माध्यम से ना हो, इस प्रकार के कार्य करें। झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, संचय, ममत्व का भाव, इन पापों से हम सदा दूर रहें, ये शत्रु हैं हमारे। इस प्रकार हम श्रेष्ठ ज्ञाता बने। श्लोक दोहराते हैं। पाप मरातिर धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। इस प्रकार आज आपने 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का लक्षण समझ लिया, और 148 श्लोक में श्रेष्ठ ज्ञाता कौन होता है? ज्ञाता माने ज्ञानी जीव, तो उसके बारे में आपने जान लिया। जो पाप रूपी शत्रु से दूर रहते हैं, धर्म रूपी मित्र के साथ रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञाता, शास्त्र को जानने वाले विचारवान व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञाता कहलाते हैं।
और अब एक दिन का 2 श्लोक अंतिम दिवस कल हमारा चलेगा। उसमें रत्नत्रय के सेवन का फल बताया जाएगा और इष्ट प्रार्थना और अंतिम मंगल ऐसे 2 श्लोकों में कल हम करेंगे। और इसके बाद परसों से हम नया ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अगर पीडीएफ आपको कोई मिला हो तो अच्छा है, नहीं मिला हो तो नेवी के पास पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, तो उसे व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देते हैं सबको, तो उससे आप लोग देखेंगे और परसों से हम उसे प्रारंभ करेंगे। क्लास इसी प्रकार कंटिन्यू हमारी चलेगी। तो आज के लिए यहाँ पर क्लास पूर्ण होती है। आपको अपने कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि पूछना है तो आप पूछ लें।